श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद। तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। उस वर्ष सैन फ्रांसिस्को का कार्य इतना बढ़ता गया कि वेदांत समिति की अपनी भूमि में गृह निर्माण करना अत्यावश्यक प्रतीत होने लगा। इसके लिए उन्होंने मित्रों की सहायता से भूमि प्राप्त की तथा 25 अगस्त 1905 ईस्वी को वहां पर हिंदू मंदिर की नींव रखी। पश्चिमी जगत का यही प्रथम हिंदू मंदिर था। आज वह कार्य जितना आसान प्रतीत होता है, स्वामी त्रिगुणातीत के दिनों में वह उतना आसान नहीं था। विरोधी या उदासीन मनोभाव वाले पाश्चात्य देशवासियों के सम्मुख एक ऐसा प्रस्ताव रखना उन दिनों दुस्साहस अथवा कल्पना की उड़ान के समान ही था। तथापि त्रिगुणातीत महाराज के अतुलनीय उद्यम एवं उत्साह के फलस्वरूप अमेरिकी नर नारियों ने ही काफी धन लगाकर विदेशी तथा अपरिचित भावधारा के स्थायी प्रतीक के रूप में इस हिंदू मंदिर का निर्माण किया और वे ही इसके पृष्ठपोषक भी हुए। परंतु स्वामी त्रिगुणातीत का इस विषय में कोई दावा आदि नहीं था। वे कहते, विश्वास करो, विश्वास करो। इस मंदिर के निर्माण में मेरा यदि तनिक भी स्वार्थ हो तो वह नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ठीक ठीक ठाकुर का कार्य हो तभी टिका रहेगा। वे और भी कहते, इसका उपभोग करने के लिए मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा। बाद में जो लोग आएंगे वे ही उपभोग करेंगे। त्रिगुणातीत महाराज अब नहीं रहे, पर वह मंदिर आज भी अमेरिका में गौरवपूर्वक अपना मस्तक उठाए खड़ा रहकर वेदांत की सार्वभौमिकता तथा अपने प्रतिष्ठाता की गुरु भक्ति की साक्षी दे रहा है। 7 जनवरी 1906 ईस्वी को लगभग 300 नरनारियों की उपस्थिति में हिंदू प्रथा के अनुसार पूजा तथा आरती होने के पश्चात मंदिर मानव कल्याणार्थ समर्पित हुआ और 15 जनवरी से उपासना प्रारंभ हुई। स्वामी त्रिगुणातीत मंदिर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में संघ अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी को अमेरिका लाने के इच्छुक थे, परंतु विभिन्न कारणों से महाराज का वहां जाना नहीं हो सका। मंदिर निर्माण के बाद वेदांत समिति का कोष खाली हो गया। इसके अतिरिक्त मई 1908 ईस्वी के व्यापक अग्निकांड के फलस्वरूप नगरवासी, मित्र बांधवों तथा समिति के सदस्यों का काफी नुकसान हो जाने के कारण समिति की आय में भी कमी आई। त्रिगुणातीत महाराज ने इस पर भी धैर्य नहीं छोड़ा। यहां तक कि समाचार मिलने पर जब अभेदानंद जी ने न्यूयॉर्क से का भेजने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें आवश्यकता होने पर तुम्हें सूचित करेंगे। हम लोगों ने अपना सारा खर्च घटा दिया है।
तथा यहाँ की रिलीफ कमेटी की ओर से पर्याप्त खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः आत्मनिर्भरशील त्रिगुणातीत महाराज उस दुरवस्था के बीच भी समिति की रक्षा तथा उन्नति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उनका वह प्रयास सफल हुआ। इतना ही नहीं, उसी वर्ष अगस्त में स्वामी प्रकाशानंद के सैन फ्रांसिस्को आ जाने तथा उनकी सहायता में लग जाने के फलस्वरूप कार्य का सर्वांगीण प्रसार होने लगा। इसके बाद मंदिर में संलग्न रहने के कमरों को आश्रम में परिणत करके आश्रम जीवन गढ़ने तथा पाश्चात्य लोगों को आदर्श ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने की ओर उनका ध्यान गया। कक्षाओं तथा व्याख्यानों में जो छात्र आया करते थे, उन्हीं में से लगभग 10 लोगों को लेकर आश्रम का प्रारंभ हुआ। यह संख्या बीच बीच में बढ़ जाने पर भी आश्रम में लगभग 10 ही लोग रहा करते थे। व्यवस्था प्रिय त्रिगुणातीत महाराज उनका जीवन हिंदू भावधारा के अनुसार परिचालित करने में प्रयत्नशील थे। ये छात्र पूर्ववत ही जीविकोपार्जन करते तथा आश्रम का व्यय चलाने में यथाशक्ति योग देते। इसके अतिरिक्त आश्रम के सभी कार्य वे स्वयं ही किया करते थे। प्रातः काल 4 बजे उठकर वे लोग ध्यान में बैठते, फिर घर द्वार की सफाई, बगीचे में पानी देना आदि कार्यों में लग जाते। वे लोग ये सारे कार्य एक उच्च भाव की प्रेरणा से स्वेच्छा से स्वीकार करें तथा इससे उनकी चित्त शुद्धि हो, इस ओर त्रिगुणातीत महाराज का विशेष ध्यान था। प्रातः तथा सायंकाल भोजन के समय वे श्री रामकृष्ण देव की बातें कहते हुए तन्मय हो जाते और ब्रह्मचारी गण भी भाव विभोर हो सुनते रहते। कभी कभी खुले आकाश के नीचे धूनी जलाकर गहन ध्यान चला करता। फिर सप्ताह में एक दिन उपवास तथा एकांत साधना की व्यवस्था थी, परंतु वह सबके लिए अनिवार्य नहीं था। उस समय बहुतों को कई प्रकार की अनुभूतियां हुई। ऐसा साधना में तथा भावपूर्ण जीवन कठोर ही हुआ करता है। फिर भी छात्रगण इसका स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करते थे। उन दिनों स्वामी त्रिगुणातीत के मुख से बहुत सी मूल्यवान उक्तियां निकलती, जो उन लोगों को साधन पथ में प्रेरणा प्रदान करती थी। वे कहते, लाइव लाइक ए hermit बट वर्क लाइक हॉर्स, अर्थात साधु के समान जीवन यापन करो पर घोड़े के समान कार्य करो। डू और डाई बट यू विल नॉट डाई, करो या मरो पर तुम मरोगे नहीं। डू इट नाउ, इसे अभी कर डालो। वॉच एंड प्रे, अर्थात सदा सजग रहकर प्रार्थना करो। ये सब वचन लिखकर उन्होंने ब्रह्मचारियों के कमरों की दीवारों पर लटका दिए थे।
उन्हें संगीत से लगाव था तथा उसे वे साधना में एक उत्तम सहायक मानते थे। बड़े भोर में ब्रह्मचारियों को साथ लेकर वे विविध प्रकार के भक्तिपूर्ण भजन तथा स्तोत्र आदि गाया करते थे। इसके लिए कभी-कभी वे छात्रों के साथ मठ से केवल आधी मील दूर स्थित सैन फ्रांसिस्को उपसागर के तट पर पहुंच जाते। ऐसे समय वहां सूर्योदय के पूर्व ही उन सबके संयुक्त कंठ से संगीत लहरी निकलकर समुद्र के वक्ष पर नृत्य करती हुई दूर तक फैल जाती थी। उस समय संभव है कोई धीवर मछली पकड़ने निकला हो या कोई जहाज उसी पथ से होकर जाने को प्रस्तुत हो रहा हो। संभवतः धीवर तथा नाविक प्रातः समीर के साथ फैलते हुए इस मधुर विशुद्ध संगीत में एक अलौकिक राज्य का पता पाकर मुग्ध हृदय से उसे सुनते तथा विस्मित होकर उन्हें मौन आशीर्वाद देते। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह स्वामी त्रिगुणातीत केवल बातों से नहीं वरन अपने जीवन के द्वारा भी व्यक्त किया करते थे। वे सबके साथ मिलकर विविध कार्य करते। ब्रह्मचारियों के लिए वे अपने ही हाथों भोजन पकाते, क्योंकि उनका विश्वास था कि साधु के द्वारा स्पर्श किए हुए अन्न के माध्यम से दूसरों के हृदय में साधु भाव का संचार होता है। दिन भर इस प्रकार परिश्रम करने के पश्चात वे सबके अंत में कार्यालय की मेज पर साधारण से बिस्तर पर सोते, परंतु प्रातः काल उठकर छात्रगण विस्मय पूर्वक देखते कि वे उनके जागने के काफी पहले ही उठकर अपने नित्य कर्म में मगन हो चुके हैं। यह किसी एक दिन की बात नहीं है, वर्षों ऐसा ही चलता रहा। इन नवागत छात्रों में कैसे आध्यात्मिकता का बीज बोया तथा अंकुरित किया जाए, उनमें यथार्थ मनुष्यत्व कैसे जागृत हो, इन्हीं सब विचारों में वे सर्वदा मगन रहते थे। वे अपने प्रिय शिष्यों से कहा करते थे, तुम लोगों को किसी प्रकार खींच तान कर उस अमृत सागर के तट पर ले जाना और उसके गर्भ में डाल देना चाहता हूं, तभी मेरा उद्देश्य सफल होगा। इसके लिए यदि तुम लोगों को एक एक हड्डी भी तोड़ डालनी पड़े तो मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी। परंतु व्यवहार में वे निष्ठुर नहीं थे। इस प्रकार काफी समय तक उच्च भाव में रहने के फलस्वरूप चित्त में कहीं अवसाद न आ जाए, इसलिए बीच बीच में वे मनोविनोद के विविध आयोजन भी किया करते थे तथा स्वयं भी उसमें भाग लेकर ब्रह्मचारियों के हृदय के बोझ को दूर कर देते थे। उनके जीवन की अनेक घटनाओं में आध्यात्मिकता के साथ विनोद प्रियता के मेल से एक अपूर्व रस की सृष्टि हो जाती थी। एक बार उन्होंने घोषणा की कि उनका विवाह होगा। उत्सुक जनता उस रहस्य का भेद पाने के लिए एकत्र हुई। यथा समय सबने देखा कि उन्होंने
श्री ठाकुर की स्तुति करते हुए उनके गले में वरमाला डाल दी। उनका तत्कालीन जीवन सर्वदा ऐसे ही भावों से परिपूर्ण रहता था। जो लोग संदेह युक्त मन के साथ आते, पौधा युक्ति तर्क के द्वारा उनके संदेह का निराकरण नहीं होता, फिर भी वे लोग उनकी निष्ठा से अभिभूत हो जाते और विस्मित होकर देखते कि यह एक ऐसा जीवन है जो कि पूर्णतया भगवत प्राप्ति के लिए तथा इस विषय में दूसरों की सहायता करने के लिए समर्पित है। अधिकारी भेद से वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया करते थे। संभव है किसी ने आकर निर्जन में साधु जीवन बिताने की इच्छा प्रकट की, व्यवस्था कर दी गई। इस व्यक्ति को आश्रम के संयम पूर्ण पर्यावरण में कुछ महीने रहते हुए निर्जनवास की योग्यता प्राप्त करनी होगी। संभवतः उस व्यक्ति को अन्य कई लोगों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता। वह सोचता, यह भला कैसा विधान है। केवल इतना ही नहीं, उसके लिए दिन में 2 बार अच्छे पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था की जाती। ऐसे जीवन में कठोरता का नामो निशान तक न पाकर जब वह निराश होने लगता, तो अचानक उसके मन में अनुभूति होती कि अनेक लोगों के साथ रहते हुए तरह तरह के संघर्षों के बीच पड़कर भी अपने अहंकार को नियंत्रित रखना ही साधक जीवन की कठोरतम साधना है। संभव है और कोई इतना सब सहन न कर पाने से शिकायत करता। स्वामी त्रिगुणातीत कहते, तुम्ही ने तो संयम सीखना चाहा था ना। उत्तर मिलता, हाँ, पर इतना नहीं। इसके बाद संभव है कि वह मठ छोड़कर चला जाता। पर जो लोग अंत तक टिके रह सके थे, केवल वे ही अपने जीवन में एक अमूल्य संपदा के अधिकारी हुए थे। वे लोग उन दिनों की स्मृतियों को आनंद पूर्वक हृदय में धारण करते थे। भोग मग्न पाश्चात्य देशों में ऐसे कितने लोग होंगे जो उच्च आदर्श को समझ या धारण कर सकते हैं। अतः 1913 ईस्वी में विविध कारणों से ब्रह्मचारियों की संख्या घटती हुई अंत में बहुत ही कम हो गई तथा स्वामी त्रिगुणातीत के देहावसान के पश्चात तो उस विभाग का कार्य पूर्ण रूप से बंद हो गया। महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसमें पुरुषों के समान ही महिलाएं भी साधना रत रहती थी। थोड़े दिनों के बाद वह भी बंद हो गया। पूर्व कथित छात्रों में एक पहले प्रेस में काम करता था। स्वामी त्रिगुणातीत उसे पाकर विशेष आनंदित हुए थे। एक छोटा सा प्रेस खरीदकर उस छात्र की सहायता से वे रविवार के व्याख्यान तथा विज्ञापन आदि प्रकाशित करने लगे। बाद में उन्होंने वॉइस ऑफ फ्रीडम नामक एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया तथा 1909 ईस्वी के अप्रैल माह से यह पत्रिका निकलने लगी। इसमें वैदांतिक आदर्शों से संबंधित विविध
विचारोद्दीपक लेख रहा करते थे। कभी कभी उसमें श्री रामकृष्ण वचनामृत का अनुवाद भी प्रकाशित होता था। 3 वर्ष के भीतर ही पत्रिका का चारों ओर काफी प्रचार हो गया। परंतु स्वामी त्रिगुणातीत के देहावसान के बाद 1916 ईस्वी में वह बंद हो गई। सैन एंटोन की घाटी में स्वामी तुरायानंद जी ने जिस शांति आश्रम की स्थापना की थी, स्वामी त्रिगुणातीत उसे भी भूले नहीं थे। सैन फ्रांसिस्को आने के थोड़े दिन बाद ही वे कुछ छात्रों के साथ वहां गए थे तथा विविध उत्सव, ध्यान, भजन तथा शास्त्र चर्चा आदि में कुछ दिन बिता आए थे। बाद में वे प्रतिवर्ष वहां जाकर कुछ दिन रहा करते थे। उनका एक शिष्य बढ़ई का काम जानता था। उनके आदेश पर वह शांति आश्रम में ही निवास करने लगा तथा उसने 2 नए मकान बनाकर एवं अन्य प्रकार से भी आश्रम का विकास किया। जिन लोगों को स्वामी त्रिगुणातीत के साथ शांति आश्रम में निवास करने का सौभाग्य मिला था, वे सभी उच्च स्तर की साधनाओं का आस्वादन करते हुए विविध अनुभूतियां प्राप्त करके धन्य हो गए। शांति आश्रम के वे दिन निरंतर एक निष्ठ साधना से परिपूर्ण थे। उन्होंने तुरायानंद जी द्वारा प्रतिष्ठित भावधारा को सर्वतोभावेन जीवित रखा था। चाहे हिंदू मंदिर का हो अथवा शांति आश्रम का, स्वामी त्रिगुणातीत का प्रत्येक कार्य भगवत भाव से परिपूर्ण था। वे सब कुछ ठाकुर के निमित्त ही किया करते थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को प्रचारक के रूप में गढ़ने की जो योजना बनाई थी, उससे उनकी अपनी कार्य प्रणाली का पर्याप्त परिचय मिलता है। उनका विचार था कि प्रत्येक व्याख्यान या पठन वेदांत को जीवन में परिणत करने का एक माध्यम मात्र होगा तथा उन व्याख्यान आदि की सहायता से प्रचारक अपने श्रोताओं की सेवा करेंगे। उनके अपने मन में अहम भाव का कोई स्थान नहीं होगा। प्रचारक को भगवान के ही शरणागत होकर उन्हीं से उनके दान के रूप में प्रतिदिन का वक्तव्य विषय सीख लेना होगा। प्रार्थना और शरणागति ही इसका उपाय है। इस प्रकार की तैयारी में पुस्तक आदि का स्थान बहुत ही नीचे होता है। निष्कपट हृदय से वृत्ति शून्य होकर तथा सफलता विफलता के विचार को दूर करके सत्य की खोज करनी होगी। तभी चित्त में यथार्थ ज्ञानालोक प्रकाशित हो उठेगा। पूरे आधे घंटे तक इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात प्राप्त तथ्यों को प्रभु के ही पाद पद्मों में अर्पित करना होगा और पुनः उन्हें उनके आशीर्वाद के रूप में उन्हीं से वापस मांग लेना होगा। विषय निर्धारण के लिए तथा निर्धारित विषय पर प्रकाश डालने के लिए भी इसी उपाय का अवलंबन करना होगा। अंत में व्याख्यान के मंच पर खड़े होकर सोचना होगा
कि मैं यह भगवान को ही सुना रहा हूं। स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित व्यावहारिक वेदांत का इस दिशा में यही ठीक ठीक प्रयोग है। स्वामी त्रिगुणातीत बहुधा कहा करते थे, विक्षिप्त मन कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। चारों ओर भगवान को ही देखने का प्रयत्न करो। सभी वस्तुओं को ईश्वरीय रस से परिपूर्ण देखो। इससे तुम्हारा मन केवल उन्हीं का चिंतन करेगा। इसी बीच उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के विद्वत समाज में कैसा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था, यह एक विशेष घटना से स्पष्ट हो जाता है। 1907 ईस्वी में 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ग्रीक थिएटर में संस्कृत साहित्यिक शूद्रक रचित प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक का अभिनय हो रहा था, जिसे देखने के लिए 10,000 दर्शक उपस्थित थे। यूनानी प्रथा के अनुसार खुले आकाश में पहाड़ के नीचे समभूमि पर मंच था, जिसके सम्मुख सीढ़ियों के समान पत्थर के आसन बने हुए थे। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बेंजामिन आई.डी. व्हीलर ने दाहिनी तरफ से तथा स्वामी त्रिगुणातीतानंद एवं प्रकाशानंद ने बाईं तरफ से मंच पर प्रवेश किया। उस रात्रि के प्रधान अतिथि स्वामी त्रिगुणातीतानंद थे। इस थिएटर में प्रथम बार अतिथि हुए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट। प्रधान अतिथि के प्रवेश करते ही समवेत दर्शकों ने खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। इस प्रकार पाश्चात्य देशवासियों के प्रेम तथा स्वामी त्रिगुणातीत के प्राणपण उद्यम से कार्य में सर्वांगीण प्रगति होती रही, परंतु कठोर परिश्रम के फलस्वरूप स्वामी त्रिगुणातीत का स्वास्थ्य क्रमशः टूटने लगा और उनके शरीर में विविध व्याधियां प्रकट होने लगी। अंतिम 5 वर्ष तो वात आदि कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती थी, परंतु बीमार होने पर भी कर्म में विराम नहीं आता था। अत्यंत पीड़ित अवस्था में भी वे छात्रों का समाचार लेना नहीं भूलते थे। 1914 ईस्वी में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए। रुग्ण शरीर लेकर भी उन्हें कार्य करते देख एक छात्र ने इसका कारण पूछा। उत्तर में उन्होंने कहा, अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के समय मैं सोचता हूं, यह शरीर चला जाए, सब समाप्त हो जाए, परंतु समाप्त तो नहीं होता है। जब भी स्मरण हो आता है कि मां का कार्य करना है, तभी इच्छा शक्ति के बल पर शरीर को पकड़े रखता हूं। यह शरीर मानो कैंचुल के समान हो गया है, किसी भी समय यह गिर सकता है। पिछले 3 वर्ष से मैंने केवल इच्छा शक्ति के बल पर ही इसे धारण कर रखा है। ज्यों ही छोड़ दूंगा, त्यों ही यह अपने आप गिर पड़ेगा। उस वर्ष बड़े दिन के उपलक्ष्य में हिंदू मंदिर के तत्वाधान में भजन, शास्त्र चर्चा आदि
विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। इस उत्सव को सर्वांग सुंदर बनाने में स्वामी त्रिगुणातीत ने कुछ भी कसर नहीं रखी, क्योंकि ईसाई समाज का यही सबसे प्रधान पर्व है। इन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी प्रत्येक कार्य की ओर उनका पूरा ध्यान था। इधर विधि के विधानवश उनके दिन पूरे हो आए थे। बड़े दिन के अगले रविवार 27 दिसंबर 1914 ईस्वी को यथारीति कक्षा और व्याख्यान की व्यवस्था हुई थी। शाम को व्याख्यान के लिए सभी उपस्थित थे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद मंच पर खड़े होकर व्याख्यान दे रहे थे। अचानक उसी समय भावरा नामक एक व्यक्ति ने उनके निकट ही एक भयंकर बम फेंका। बम तुरंत ही फूट गया और उसके फलस्वरूप आतताई भावरा की वही मृत्यु हो गई तथा स्वामी त्रिगुणातीत भी बड़ी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए। भावरा बिल्कुल ही अपरिचित नहीं था। पहले वह हिंदू मंदिर में आया जाया करता था, पर बाद में उसे उन्माद हो गया। उस समय स्वामी त्रिगुणातीत के सानिध्य में रहते हुए उसकी हालत में थोड़ा सुधार होते ही वह अचानक लापता हो गया। इसी बीच उस पर रोग का पुनः दौरा आ जाने से उसने अचानक ही हिंदू मंदिर में आकर यह अकल्पनीय कृत्य कर डाला। स्वामी त्रिगुणातीत को चिकित्सालय ले जाते समय वे आवेग पूर्वक बोल उठे थे, कहाँ है वह? आहा, बेचारा निर्बोध है। अपने अंतिम क्षणों में भी इस अबोध हत्यारे के लिए उनके प्राण रो उठे थे। वह उन्मादग्रस्त जो था, उसका भला क्या दोष? त्रिगुणातीत महाराज की असह्य पीड़ा का शमन करने के लिए अस्पताल में मार्फिया का उपयोग किया जाता था। उसका प्रभाव कुछ घट जाने पर जब उनकी चेतना लौट आई तो वे थोड़ी बहुत बातें करते थे। इस प्रकार 29 दिसंबर को जब उनसे भावरा के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने बतलाया कि उनके साथ उसका जरा भी मन मुटाव नहीं था तथा बम फेंकने का कोई भी कारण उन्हें ज्ञात नहीं है। वे लगभग 15 दिन तक अस्पताल में रहे। प्रतिक्षण असह्य पीड़ा हो रही थी, परंतु अपने कष्ट की बात उन्होंने किसी से भी बिल्कुल नहीं कही, बल्कि उन दिनों वे अपने भावी छात्रों का जीवन कैसे गठित हो और किस प्रकार वे लोग परोपकारार्थ अपना सर्वस्व त्याग कर विमल आनंद का उपभोग करें, इन्हीं विषयों का विविध उपदेश देते हुए उनको हर्षित किया करते थे। 9 जनवरी की संध्या को उन्होंने अपनी सेवा में नियुक्त युवक शिष्य को निकट बुलाकर कहा कि अगले दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर वे देह त्याग करेंगे। और सचमुच ही अगले दिन 10 जनवरी 1915 ईस्वी सायंकाल 7:30 बजे वे श्री गुरु चरणों में विलीन हो गए। वह संवाद पाते ही उनके छात्र उनके
अंतिम दर्शन के लिए दल के दल दौड़े आए। फिर यथाविधि उपासना आदि समाप्त होने पर बहुत से लोगों ने मिलकर उस पावन देह का संस्कार किया। कुछ दिन बाद भक्तों तथा छात्रों के एक दल ने स्वामी त्रिगुणातीत के पवित्र भस्मावशेष को लेकर शांति आश्रम की यात्रा की तथा वहां सिद्धगिरी में उसे स्थापित कर दिया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के जीवन वृतांत का तृतीय एवं अंतिम भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।